हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पे। हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज, बिहार सिविल कोड, पटना सिविल कोड, पटना के संबंधित जो भी अभी एग्ज़ाम सिविल कोड का होने जा रहा है उससे संबंधित इंग्लिश के MCQ फॉर्मेट का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहुत सारे सेट्स हमारे YouTube पे अपलोड है, उन्हें भी जाइए और उस वीडियो को पूरी देखिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी इसका लाभ मिल पाएगा आपको। तो हम चलेंगे। उससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक शेयर ठोक दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलेंगे। उससे पहले देख सकते हैं हमारे यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे MCQ फॉर्मेट के बारे में। यह पटना पीयून सेट का 5वां टेस्ट सीरीज है। तो चलिए क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बहुत सारे सेट्स अपलोड हैं वीडियो में, पूरी अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन हमारा 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। जो हमारा वाक्य है, सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एक डैश वाला है, उसको भरना है। हमारा जो सेंटेंस है, वाक्य क्या है, द विंड विलो शो डैट्स, द विंड विलो शो डैश एट नाइट डैट मैनी ट्रीज फेल इन द पार्क। तो इसको देख सकते हैं 36 में क्या है, देखिए। पेड़ जो है उखड़ने के कारण है, उखड़ने के कारण हवा का जो प्रचंड बहना, प्रचंड कह सकते हैं या प्रचंडपूर्वक भीतर, ठीक है, जो बहता है, उसके लिए यहाँ पर एक माने अनेक शब्दों के एक शब्द का डैश के लिए तो नहीं कह सकते हैं, एक डैश का ही रूप में ले सकते हैं। तो उसमें यहाँ पर भरना है। तो देखिए, जो हवा बह रही है बहुत अधिक मात्रा में और उससे वहाँ पर टीर जो है फॉल इन द पार्क गिर रहा है उसमें, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर एक डैश है, वो लो शोड है। तो इसका आंसर जो होगा 36 का, ये हो जाएगा सी में क्या है, फिरसली। फिरसली, फिरसली का मतलब होता है तीव्रता से, ठीक है ना। मतलब पेड़ उखड़ने के कारण हवा का प्रचंड बहना या प्रचंड तीव्रता से शब्द का यहाँ प्रयुक्त होता है। तीव्रता जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो फिरसली, फिरसली होता है इसका। तो 36 का सीधा करेक्ट आंसर, ठीक है। जेंटली जानते हैं क्या होता है, जेंटली धीरे धीरे, और बोल्डली निडरतापूर्वक होता है उसको। डी का जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, बोल्डली निडरतापूर्वक। आगे चलिए 37 में। 37 नंबर क्या है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो यहाँ जो गलत है उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर गलत क्या है 37 में, तो देखिए मेरा जो गलत है, हम लोग का जो गलत है यहाँ गजेट। हाँ, गजेट जो शब्द है ना, यह गलत है। I mean 37 का जो बी है वह जो स्पेलिंग है गजेट, वह जिसका मतलब होता है राजपत्र। तो सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो ये तो गजेट जो है ना, ये यहाँ पे हमारा जो है, ठीक है, अन्य शब्दों से अलग हो जाता है। तो ये करेक्ट आंसर बी ई द करेक्ट हो जाएगा। गजेट, गजेट का मतलब होता है राजपत्र, ठीक है, गजेट। हाँ, आगे चलते हैं। 38 देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसके लिए सेंटेंस दिया हुआ है वाक्य, और उसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते हैं, नारेशन का होते हैं दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, तो उसको हमको यहाँ अगर डायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट बनाएंगे, और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा सेंटेंस क्या है, पूनम आई विल वेट फॉर यू इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, ठीक है। तो विदुषी सेठ, विदुषी जो है ये कह रही है, इसको हमको चेंज करना है। किस में चेंज करना है, दिया गया वाक्य क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में, जो दिया गया है सर इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है यहाँ पे, और हमको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो इनडायरेक्ट यहाँ पूनम के बारे में था और विदुषी कह रही है, तो सीधा सीधे हम चेंज करेंगे, विदुषी से हम चेंज करेंगे सीधा सीधे। तो विदुषी आएगा, उसके साथ हम यहाँ शेर है तो टोल्ड का प्रयोग होगा। तो विदुषी टोल्ड, कहाँ पे हमारा ऑप्शन से मिल रहा है, कहीं पे विदुषी टोल्ड, विदुषी टोल्ड। हाँ देखिए सर, सी में मिल रहा है। तो विदुषी टोल्ड पूनम आ ही जाएगा। डैट सी वुड, यहाँ देख सकते हैं आई का, यहाँ आई का संबंध हुआ सब्जेक्ट होगा, तो सी है, वो लड़की है, तो सी वुड वेट फॉर हर इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट। हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है। तो विदुषी टोल्ड पूनम डैट सी वुड वेट फॉर हर इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट। तो हमारा 38 का सी द करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं आगे। 39 देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमारे पास जो वर्ड है साइनोनिम में पूछा जा रहा है, और वर्ड क्या है सर, यहाँ देख सकते हैं 39 में वर्ड क्या है। तो इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है, इंटरफियर या इंटरफेयर दोनों को बोल सकते हैं। तो इंटरफियर
ठीक है। इंटरफियर का मतलब क्या होता है वो देखिए 39 में है क्या, इंटरफियर हस्तक्षेप करना, साइनोनिज्म है। इंटरफेयर कह सकते हैं या इंटरफियर तो हस्तक्षेप करना, और इसका साइनोनिज्म क्या होगा, बाधा डालना। हस्तक्षेप करना मतलब बाधा डालना, रुकावट, रोकना, ये सब होता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इंटरफेस का समानार्थिक एक समान होना चाहिए, पर्यायवाची। तो इंटरफेयर का जो समानार्थिक 39 में क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट कहाँ पे है, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट में भी बाधा डालना होता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट में भी क्या होता है, बाधा डालना, ठीक है। एसेट्स सहायता करना, ऑप्शन जो दिया हुआ है पहला सहायता करना होता है। अलाउ मत अनुमति देना, जो सी ऑप्शन है, अलाउ मतलब अनुमति देना। आगे चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पे आइए। 40 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइन एंटोनिज ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड, वर्ड क्या है सर 40 में, तो हमारा पास क्या है 40 में, तो होलो का मतलब क्या होता है, 40 में जो होलो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, खाई, कोटर। इसका एंटोनिज्म पूछा गया है, किसका, होलो का, खाई का, कोटर का। तो उसका क्या होता है कि खाई है, उसका एंटोनिज्म है, उसका पूछा खाई है, कोटर है, तो सॉलिड हो जाएगा, जिसको ठोस बोलते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर हमारा मिल चुका है, ठीक है। 40 का ए, सॉलिड में क्या होता है, ठोस, कठोर। तो 40 का ए इज द करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, आगे 41 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ भी एक सेंटेंस दिया हुआ और उस फिल जो है खाली स्थान उसको हमको भरना है, उस खाली स्थान को भरना है। यहाँ हमारे पास जो सेंटेंस उसको हम सुने, डैश द ग्रेट लीडर इज नो मोर। तो यहाँ डैश जो दिख रहा है आपको, यहाँ ये इस डैश में क्या भरना है इसको बताइए। 41 नंबर पे सोचिए, आपके पास ऑप्शंस है 4 गो, आप लोग यहाँ जल्दी बताइए। 40, तो यहाँ जो है ना, तो 40 में क्या है, तो क्या भरेगा, होलो भराएगा, ठीक है। तो हेलो ये इसका ऑप्शन हो जाए, आपको होलो भी कह सकते हैं, हेलो भी कह सकते हैं। तो 41 का जो है ना, गलत लग रहा है, डैश द ग्रेट लीडर्स, ये 41 में ग्रेट लीडर्स इज नो मोर, 41 स्थान को यहाँ भरना है, ठीक है। हाँ इसके लिए नहीं सर, हाँ अलास का प्राइज, हाँ अलास सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कारण हम बताएं, जिस स्थान के बाद देखिए नोट ऑफ द एग्जामिनेशन होने पर अलास का मतलब यहाँ मीनिंग होता है सर कास, हाँ यहाँ कास होगा, कास द ग्रेट लीडर इज नो मोर। यहाँ भी हाँ इसका मतलब इसी ना, कास शब्द का प्रयोग यहाँ नेता के लिए हो रहा है, इस शब्द का प्रयोग ठीक एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ अलास हो जाएगा, अलास का मतलब ही कास होता है। तो 41 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे 42 पे आइए सर। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस फॉर द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अनेक शब्दों के लिए लोकोक्ति है, मुहावरा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। हमारे पास जो 42 में अनेक शब्द क्या है उसको देखिए। ये जो शब्द अनेक शब्द हैं, ए पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस। इस अनेक शब्दों के लिए हमको एक शब्द का प्रयोग करना है। ए पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस। नेटिव है, देशज के लिए यहाँ प्रयोग हो रहा है। 42 देसी एक प्रकार का समझ सकते हैं ना। तो नेटिव का प्रयोग यहाँ होगा देशज के लिए, ठीक है। तो नेशंस, नेटिव, नेशन, देशज हो जाएगा, ठीक है, देशज, ठीक है। एलियन अजनबी होता है, एलियन अजनबी बाहरी, ठीक है। रेसिडेंस मीन्स निवासी होता है, देख सकते हैं रेसिडेंस मीन्स निवासी है, एलियन मीन्स बाहरी होगा। अकुप्लांट ये भी होता है सर अधिवासी, निवासी, अधिवासी, ये सब होता है। तो 42 के सारे ऑप्शंस को मैंने बताया। आगे चलते हैं 43 पे। 43 देख लीजिए। 43 देखिए क्या ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस क्या है उसको गौर से पढ़ें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम। हमारा जो सेंटेंस है 43 में आइडम पूछा गया है, या आयोडोम भी कह सकते हैं। द लायंस शेयर पूछा गया। इसका मीनिंग क्या है 43 का, द लायंस शेयर, ठीक है, द लायंस शेयर। तो इसका क्या हो जाएगा, तो बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा। द लार्जेस्ट, ठीक है, द लार्जेस्ट
पोर्शंस, द लार्जेस्ट पोर्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। 43 का क्या हो जाएगा सर? बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है, द लार्जेस्ट पोर्शन, बहुत बड़ा हिस्सा, द लार्जेस्ट पोर्शंस, ये आपका हो जाता है द लायन शेयर्स का, ठीक, एडम्स आ जाता है। तो 43 का डी द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आयोडम। यहाँ भी आयोडम्स आ गया है, आयोडम्स आ गया है, ठीक है, यहाँ भी, ठीक है। तो 44 को भी देख लीजिए। तो हमारा क्या है? ऑन, 44 में क्या है? वो ऑन पर्पस, ऑन पर्पस, ऑन पर्पस। 44 में क्या है? ऑन पर्पस। आयोडम्स का अर्थ होता है सोच समझ कर। अर्थ क्या है? सोच समझ। सोच समझ कर उसका क्या होता है? तो उसका मीनिंग 44 में देखिए, ऑन पर्पस मैंने सोच समझ कर, यहाँ आ रहा है पर्पस है। तो इसको हम विथ ऑन रीजन्स केयरफुली क्या हो सकता है? हाँ, डेलिव, डेलिव टर्ली, डेलीवर टर्ली, डेलीवर टर्ली, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 का सी, डेलीवर टर्ली, डेलीवर टर्ली, ठीक है। इसका मतलब वही समझ रहे हैं, सोच समझ कर, ये 44 का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे 45। सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन डैश एक्सप्रेस डैश, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पेसिव। पेसिव वॉइस है, नरेशन आ चुका है हमारा यहाँ पे। और हमारा नरेशन भी दो प्रकार का होते हैं, पेसिव और एक्टिव। एक्टिव एंड पेसिव दोनों एक दूसरे से कन्वर्ट करना पड़ता है नरेशंस में। तो यहाँ से देख सकते हैं, दिया जो हो गया वाक्य यहाँ पे पूरा पढ़ते हैं। द टुक माई सिग्नेचर ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर्म। तो ये आपका जो सेंटेंस दिया हुआ पेसिव वॉइस इस प्रकार है, ठीक है। इसको पेसिव वॉइस बनाना है। इन एक्टिव वॉइस दिया उसको हम पेसिव बनाए। सी टुक माई सिग्नेचर ऑन द एप्लीकेशन फॉर। तो पहले क्या आएगा इसमें? हम जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, माई सिग्नेचर। तो यहाँ पर माई सिग्नेचर आ जाएगा पहला नंबर। तो कहाँ पे भी सारे में माई सिग्नेचर्स, हर सिग्नेचर, देखिए सब्जेक्ट्स नहीं का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात माई सिग्नेचर हर वाला गया घास लेने। तो माई सिग्नेचर, और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ही टुक्स माई सिग्नेचर ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर्म। तो माई सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ टुक्स है, तो इसके साथ प्रयोग क्या होगा सो बताइए। तो वेयर का, नॉट हैव का, तो ये वेयर पहला ही मिल गया, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब में ही मिल गया। तो माई सिग्नेचर वेयर टेकन ऑन प्लेटफॉर्म फॉर्म बाय हर, ए इज द करेक्ट आंसर। 45 का हमारा ए क्या हो रहा है? करेक्ट मिल चुका है। चलेंगे 46 पे, एक्टिव ने और पेसिव। एक और वीडियो है हमारे, जाइए प्ले लिस्ट में चेकआउट कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए, जितना हो सके इसे लाइक करते रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन 46 है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। तो 46 में क्या है? आइडियाज अथवा लिखी हुई जो सामग्री है, इसमें देख सकते हैं टू स्टील एंड पास ऑफ आइडियाज एंड वर्ड्स ऑफ अनदर एज ऑन्स ऑन। या जो इसका मीनिंग है उसको सुनिए। देखिए यहाँ पे क्या, दूसरे के आइडियाज अथवा लिखी हुई सामग्री या चोरी करना, मैंने कुछ दूसरा का लिखल है उसको चोरी करके आप डालना है, उसके लिए एक वर्ड का मीनिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या उसका मीनिंग आ जाएगा, तो उसको करेगा बताएं हमको। मेरे लग रहा है 46 में इसको प्लागी उसको होता है। हाँ, प्लागी री से बी द करेक्ट आंसर, इसका मीनिंग आ जाता है। देखिए दूसरे का आइडिया अथवा लिखी हुई सामग्री की चोरी करना, हाँ, प्लागी री से कहलाता है, ठीक है। तो बी द करेक्ट यहाँ होगा। रिव्यू का अर्थ भी अवलोकन होता है, जो रिव्यू होता है उसका भी अर्थ होता है रिव्यू, अवलोकन होता है। और फैमिलियराइज शब्द का भी अर्थ होता है परिचित होना, ये भी देख रहे हैं। तो डी वाला भी बता दिए। आगे चलेंगे 47 पे, देख लीजिए 47 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म गिवन वर्ड। एंटोनिज्म जो है, और हमारे पास कौन सा वर्ड है 47 में? तो पेरिनियल वर्ड है मेरे पास। क्या है? पेरिनियल। और पेरिनियल का मतलब क्या होता है? जो पेरिनियल है उसका मीनिंग पता है। पेरिनियल सदाबहार होता है, चिरस्थाई। जो पेरिनियल है यहाँ पे है 47 का, पेरिनियल सदाबहार, चिरस्थाई। और इसका एंटोनिज्म पूछा गया, तो इसका सदाबहार का क्या हो? क्षणिक, एकदम से फिटिंग होता है, इम्फेरनल, इस प्रकार कह सकते हैं। तो अब इसको मैं क्या कह सकते हैं हम? टेम्प्रोरी, क्षणिक होगा। बी द करेक्ट आंसर हो गया मेरा। सदाबहार का क्षणिक होता है, टेम्प्रोरी, एकदम कम समय के लिए। तो 47 का बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए 48। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। इफ़ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। अगर कोई एरर नहीं है तो उसका आंसर डी होना चाहिए, और कोई एरर है तो उसमें आप आंसर कर सकते हैं। सेंटेंस के साथ ही आपके साथ ऑप्शंस ऐड रहेंगे लास्ट में। और हमारे पास सेंटेंस जो 48 में, उसको देखिए। दिस इज
ए अर्जेंट पेसिस ऑफ वर्ड नो ईरर। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस मिल चुका है और उसके लिए ईरर खोजना है। दिस इज ए अर्जेंट पाइसी। देखिए अर्जेंट शब्द के जो प्रथम लेटर है, अर्जेंट शब्द का प्रथम लेटर का उच्चारण हिंदी के वोवेल से होने के कारण ए के स्थान पर एन का प्रयोग होता है। अर्जेंट, बल्कि यहाँ पर एन लगना चाहिए था, यहाँ पर क्या एन होना चाहिए, अर्जेंट। दिस इज एन अर्जेंट होना चाहिए था। तो बी हमारा ईरर मिल चुका है, ठीक है। तो 48 का कितना हुआ, बी, सही आंसर बी होता है। आगे चलेंगे 49 पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिज्म। यहाँ भी आ गया साइनोनिज्म खोजना है, कितना 49 में दे सकते हैं साइनोनिज्म। और उसके लिए हमारे पास एक वर्ड दिया होगा 49 में एक वर्ड दिया होगा, लॉफ्टी दिया हुआ है, लॉफ्टी। हाँ लॉफ्टी, लॉफ्टी का मतलब क्या होता है उसको सुनिए। लॉफ्टी बहुत ऊंचा, प्रभावशाली, उत्कृष्ट होता है, ठीक है। और इसके लिए साइनोनिज्म पूछा गया, तो समझ ही सकते हैं क्या होगा। ट्वेरिंग, स्वेरिंग, हाँ देख सकते हैं। नोबल, हाँ नोबल भी होता है इसका, देखिए साइनोनिज्म मिल गया। लॉफ्टी का नोबेल हो जाएगा साइनोनिज्म, ठीक है। इसका मीनिंग भी आ गया, नोबेल। चलिए तो 49 का सीधा करेक्ट आंसर मिल चुका है साइनोनिज्म। आगे 50 और अंतिम प्रश्न है हमारा इस वीडियो का। जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई सजेशन भी आप दे सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन को देखें। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। देयर इज नो एरर, आंसर विल बी डी। हमारे पास जो सेंटेंस यहाँ भी एरर खोजना है और नहीं होगा तो उसका आंसर डी होगा। सेंटेंस को सुने। वी ऑल आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड शॉर्टली, इज नो एरर। यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी मिल चुका है। वी आर ऑल अवेटिंग फॉर द रिजल्ट टू बी अनाउंस शॉर्टली। तो देखिए अवेटिंग इंतजार करने के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है। जब भी होता है तो यहाँ वेटिंग के साथ फॉर का प्रयोग, क्या है, फॉर का प्रयोग अनावश्यक है, लेकिन वेट के साथ फॉर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अनावश्यक दे दिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब वेटिंग फॉर, ये फॉर नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब मेरा एरर ही ए मिल चुका है, ठीक है। हमारे पास एरर ए मिल चुका है। वेटिंग के साथ फॉर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। और वेटिंग के साथ इंतज़ार करना होता है, वेटिंग। तो 50 का ए द करेक्ट आंसर। चलिए तो वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट शेयर करके ज़रूर बता दें, जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।